वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो पहले समझते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या और उसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देयर आर रूल्स बाय विच वी कैन चेक वेदर अ गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 एंड 25। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन नंबर है वो जो है डिविजिबल है या नहीं है इन नंबर से। कुछ स्पेशल नंबर्स हैं हमारे पास जिस तरह 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15 एंड 25। तो इन नंबर से जो है वो नंबर डिविजिबल है एग्जैक्टली या नहीं। तो इन रूल को क्या कहा जाता है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इस रूल्स को क्या कहते हैं? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आए चेक करते हैं कि कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं, कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं कि आपसे कोई पूछे रैंडमली जो कोई 2 से ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो आप किस तरह से उसको रैंडमली जो है डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास रूल्स बोलते हैं, स्पेसिफिक रूल्स। अगर आपने वो समझ लिए तो आप बता सकते हैं कि सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा? एग्जैक्ट डिवीजन मिलेगी, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम चलते हैं 1 बाय 1 जो है नंबर्स को, उसके रूल्स को पढ़ते हैं। अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ें तो यार ये 2 समझें तो सिंपल, अगर 2 से कोई भी नंबर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसकी कंडीशन में ये है कि ए नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। आपका एक नंबर तब भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा, यानी कि 2 तभी उस नंबर को डिवाइड करेगा if the digit at the unit place of the number is 2, 0, 4, 6 और 8। अगर आपकी जो यूनिट प्लेस है यानी कि जो 0 to 9 वाली प्लेस है नंबर्स में, उस प्लेस पर आपके जो नंबर्स होंगे या डिजिट्स होंगे वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो उसका लास्ट डिजिट यानी कि होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। तो उन नंबर्स को क्या करेगा? ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो आए इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। अब यहाँ पर 50 है, 50 डिविजिबल है या 2 से नहीं? 62 डिविजिबल है या नहीं? 724, 9126 है या नहीं? 3338 डिविजिबल है या नहीं? तो हमने रूल में पढ़ा कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो वो डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट में 2 हो वो भी डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट में 4 हो वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, जिसके लास्ट में 6 हो वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और जिसके लास्ट में 8 हो वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह हमें पता चले कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पर अब 50 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब 50 को 2 जो है 2 का टेबल लगाएं तो 2 का टेबल 5 पर कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम, और 1 बच जाएगा तो 0 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब 10 पर कितने टाइम जाएगा? सिंपल 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो आप देख सकते हैं जो 50 को एग्जैक्टली 2 ने डिवाइड कर लिया। क्या किया? एग्जैक्टली डिवाइड कर लिया, बिकॉज हमने यहाँ पर समझा कि जो आखिर में लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। सेम एज हम अगर 62 को डिवाइड करें 2 से, क्या रिजल्ट सेम आएगा या एग्जैक्टली डिवाइड होगा या नहीं? तो 3 टाइम जाएगा 6 पर, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और 1 टाइम जाएगा 2 पर, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 बच गया तो इसका मतलब क्या है? आपके नंबर ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया है, यानी कि आपका रिजल्ट जो है कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर 2 ने डिवाइड कर दिया 62 को, एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये भी प्रूव हो गया। अब अगर सेम 724 को आप डिवाइड करें 2 से, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल अगर लास्ट में 4 हो तो इसका मतलब है आपका नंबर 2 जो है इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब 2 का टेबल 7 पर 3 टाइम, तो यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया। अब 2 का टेबल लगाने के लिए 1 पर तो नहीं जाएगा, 2 यहाँ नीचे आएगा, तो 6 टाइम 12, और लास्ट में हमारे पास 0 बचेगा, 0 0, तो यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा, अब 2 टाइम जाएगा, तो 362 हमारा क्या आया? आंसर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया 2 ने किसको? 724 को। इसी तरह इन नंबर्स को भी 2 जो है एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, बिकॉज इनके लास्ट में 6 है और 8 है। जिन नंबर्स के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, 10th प्लेस पर डिजिट ये हो, तो आपका जो 2 होगा वो उनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उम्मीद है आपको 2 समझ आया होगा। अब चलते हैं जो हमारे पास सेकंड स्पेशल नंबर था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर आपको कहा जाए
किसी भी नंबर को 3 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो आप किस तरह बता सकते हैं? ए नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। आपका 3 तभी किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा जब इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर उस नंबर के डिजिट का सम जो है उसका जो सम है वो डिविजिबल हो 3 से, तभी आपका जो 3 है एग्जैक्टली उस नंबर को डिवाइड करेगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 24510। एक ये नंबर है, आप बता सकते हैं ये डिविजिबल है 3 से नहीं। तो हमें पहले क्या करना है, इनके डिजिट वाइज इनको ब्रेक कर देना है। 2 + 4 + 5 + 1 + 0। अब आपने क्या करना है, इनका सम कर देना है। सम क्या आया, 12 आया। अब 12 को 3 डिवाइड करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 रिजल्ट आएगा। तो इसने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, सम हमारा क्या हुआ, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका सम डिविजिबल है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टोटल नंबर है वो भी डिविजिबल है बाय 3 से। अब 24,510 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। अब 24 पर जाएगा हमारा टेबल कितने टाइम, 8 टाइम। तो 8 टाइम 24 पर ये 0 बच गया। अब 5 नीचे आ जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर बच गए 2, और अगेन हम 1 को नीचे ले आएंगे और 7 बच गए। तो 3 × 7, 3 का टेबल 7 टाइम 21 पर 0 बच गया, और लास्ट में यहाँ पर 0 आएगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 81,170 हमारा जो है यहाँ पर आंसर है, जो कि मीन्स एग्जैक्ट डिवीजन है, यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो क्या है, 0 बच गया। तो यहाँ पर प्रूव हो गया कि अगर आपका 3 से डिविजिबल नंबर आप चेक करना चाहें, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, तो आपने क्या चेक करना है, उसके सम को जो है डिविजिबल है या नहीं है। आपने पहले नंबर को ब्रेक करना है, फिर उसका सम करना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है 3 से। अगर वो आपका सम डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 3 है वो भी एग्जैक्टली उस नंबर को डिवाइड कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पेशल नंबर पर, जो कि है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 आप किस तरह समझेंगे, सिंपल। आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 चीज़ों को फोकस करना है। अब नंबर आपका 4 तभी डिवाइड करेगा किसी भी नंबर को अगर उसके लास्ट में जो 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल हों बाय 4, यानी कि लास्ट 2 डिजिट हों, उनका टेबल कंप्लीट जाए 4 पर, या जो लास्ट में जो हों 2 डिजिट या वो 0 हों। अगर आपके लास्ट 2 डिजिट 0 हैं तब आपका नंबर जो है नंबर को 4 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, या लास्ट 2 डिजिट का जो है कंप्लीट डिवाइड 4 करेगा तो उनको जो है उसके पूरे नंबर को भी 4 डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास 10022316 इज़ डिविजिबल बाय 4 बिकॉज 16 इज़ डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्या है, 16 है। अब 16 को डिवाइड करें 4 से तो रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारे पास 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड हो गए लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट अगर आपके एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं 4 से, तो आपका पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 4 से। ये हमने पहले उसके जो है पॉइंट में पढ़ा। यहाँ पर अगर हमारे पास है 1002316, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। अब 10 पर जाएगा 2 टाइम, तो 10 पर जाएगा 2 टाइम यानी 8 पर 8 होगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएंगे 0। अब 5 टाइम जाएगा 20 पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अब 2 नीचे आ जाएगा, 2 पर टेबल नहीं जाएगा तो 3 हम फिर अगेन यहाँ पर नीचे ले आएंगे। अब 4 का टेबल 5 4 द 20 होता है, तो 5 4 द 20 यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया। अब 1 नीचे ले आएंगे, 1 नीचे ले आएंगे तो हमारा क्या होगा, 4 7 द 28 होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। अब 36 पर हमें पता है 4 का टेबल कितने टाइम जाता है, 9 टाइम जाता है। तो आप देख सकते हैं जो 4 ने है इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया या एग्जैक्टली डिवाइड कर लिया। तो ये प्रूव हो गया कि अगर आपके नंबर में लास्ट 2 डिजिट जो हैं एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो आपका जो पूरा नंबर है वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय 4 से। उम्मीद है ये आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 भी कॉन्सेप्ट के साथ समझ आया होगा। या इसकी दूसरी कंडीशन है, अगर आपके लास्ट वाले 2 डिजिट 0 हैं तो तब भी आपका जो है 4 इसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 4 × 4 16 होगा, तो 16 हमारा यहाँ पर 0 और 0 अगेन यहाँ पर आएगा तो 0 और यहाँ पर भी 0, तो 400 एग्जैक्ट आंसर है क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट 0 थे। तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 को देखते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 के अकॉर्डिंग आपका 5 जो है नंबर एक ऐसा स्पेशल नंबर है
वो उन नंबर्स को डिवाइड करता है जिनकी यूनिट प्लेस में या तो 0 हो लास्ट में या तो 5 हो। अगर आपका कोई भी नंबर है और उसके डिजिट जो हैं लास्ट वाले 0 या 5 है तो 5 उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू प्रूफ भी करते हैं। अब हमारे पास है 5210 और 4115, तो इसको एग्जैक्टली डिविजिबल ये 5 से है, या इसको प्रूफ करते हैं। अब 5210 आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। हमने कंडीशन में पढ़ा लास्ट डिजिट 0 होगा तब भी डिविजिबल होगा और लास्ट डिजिट 5 होगा तब भी डिविजिबल होगा। तो इसको 5 से डिवाइड करें, 5 10 50, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर, और 2 और 1 यहाँ पर आएगा तो 4, एज इट इज़ 1 जो है हमारा यहाँ पर 5 4 20, तो 1 बच गया। अब 0 देंगे तो हमारा 5 2 10 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 5 ने एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया 5210 को। तो इससे क्या प्रूव हो गया, अगर आपके लास्ट डिजिट जो है 0 है यानी कि यूनिट प्लेस में, तो 5 उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। सेम एज हमारे पास अब 4115 4115 है। अब लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, आप फोकस करें 5 है। तो यहाँ पर अब 5 कट हमने पढ़ा है स्टेटमेंट में कि अगर 5 हो या 0 हो तो आपका 5 जो है एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब 40 पर 5 का टेबल 8 टाइम जाएगा, 4 पर नहीं जाएगा, तो इस वजह से 40 पर लगाना पड़ेगा। अब 1 नीचे ले आएंगे, अब 10 पर 11 पर 2 टाइम यानी कि 10 होगा, 1 बच जाएगा, अगेन 5 नीचे आएगा तो 3 टाइम। तो सिंपल हमारे पास 823 आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सिंपल यहाँ पर आंसर्स आ गए 5 की डिविजिबिलिटी के रूल के, 4 की, 3 की, 2 की, और हमने ये सारे समझ लिए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।